ITF कार्यालय में विशाल प्रदर्शन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पहले भी हम लोग जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिए थे कि मलाही, बलुआ, सिसवा, सरैया, बलुआ, रामपुरवा, पतरखा, तुमकड़िया, मतलब 5-6 पंचायत के लोग जो मछुआरे लोग हैं, मछली मार कर अपना जीविकापार्जन चलाते हैं। और ये तमाम 4-5 गांव के लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं, भूमिहीन गरीब लोग हैं और इनका जीविका का उपार्जन एकमात्र सरयामन नदी है और उससे अपना जो है घर परिवार चलाते हैं। लेकिन इधर जो है 20 वर्षों से इधर उसमें मछली मारने पर रोक लगा दिया बर्ड सेंचुरी के नाम पर, जबकि बर्ड सेंचुरी का कहीं यहाँ उसका नामो निशान नहीं है। कहीं साइबेरियन पक्षी भी नहीं अब आती हैं, वहाँ मछली भी नहीं है, शैवाल जलकर बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस तरह यहाँ के वन पदाधिकारी जो है, जो यहाँ का रेंजर है, वो उनको यह बात मालूम नहीं है और वन सेंचुरी के नाम पर लोगों को जो है तंग तबाह करते हैं, मछली मारते हैं लोग। लेकिन लकड़ी काटने के नाम पर जो है झूठा मुकदमा करके उन पर दर्जनों जो है मछुआरे को जो है नाव जाल खींच कर ले गए हैं। उसके विरोध में आज हम जो है यहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे और यहाँ पर जो है DFO से जो ऊपर पदाधिकारी होते हैं, CFO, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बात को समझा, आश्वासन दिया है कि नहीं भाई, यदि मछली मारने के नाम पर यदि मुकदमे हुए हैं तो उसको हम देखते हैं, उसको उठवाते हैं। और मछली मारने वाली जहाँ तक बात है तो इस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, इसको हम और आगे इसको लिख कर देते हैं कि मछली मारने वाले जो स्थिति हैं, जिससे लोगों का जीविकापार्जन है, यदि इस पर रोक लगाया जाता है तो ये 3-4 पंचायत के मछुआरे लोग जो हैं मरण के कगार पर आ जाएंगे और उनका जो है बाल बच्चा का जो है आगे की स्थिति ठीक नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और हम समझते हैं कि हमारी बात को जो है मतलब जिला पदाधिकारी के माध्यम से भी बैठक करके उस पर आगे जो है लिख कर भेजेंगे। इस तरह का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। क्या नाम होगा आपका? नवीन कुमार। क्या लगता है कि इनको लीजिए, क्या लगता है कि आपकी जो मांगे पूरी हो सकती है? हमारी मांगे हर हाल में पूरी होगी। हमारा संघर्ष जारी है और मछुआरों के हक की लड़ाई है और मछुआरे आज जो है भुखमरी के कगार पर है। अब बर्ड सेंचुरी के नाम पर जो फरियामन में मछली पालन बंद कर दिया गया है, उसे फरियामन में उसमें दूषित पानी भी अब बनना शुरू हो गया है, जिससे मन की प्राकृतिक छटा भी, सुंदरता भी विनष्ट हो रही है। तो यह भी एक जांच का विषय है और मछुआरों के पेट पर भी लात लग गया है और उल्टे मछुआरों को सज़ा दी जा रही है। मछुआरे जब मछली मारने जा रहे हैं तो उनका नाव, जाल, उनका टोका, आरसी, सब जो है जो हथियार है मछली मारने का जब्त कर दिया जा रहा है। नाव जो है सैकड़ों नाव जब्त करके बांग्ला घाट पर लोग रखे हुए हैं और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है कि उनका नाव, जाल लौटाया जाए, उन पर झूठे मुकदमे जो हुए हैं उसे वापस किया जाए। और CF से एक सकारात्मक बात हुई है, कहे हैं कि आपको DFO आ जाते हैं तो फिर उनसे आप लोग बात कर लीजिएगा, हम लोग पुनः आएंगे, बात करेंगे। लेकिन हमें जो है फरियामन आज़ाद चाहिए, हर हाल में फरियामन की हम आज़ादी चाहते हैं और उसको लेके रहेंगे। परिचय आपका? मेरा परिचय फरेन चौधरी, भाकपा मंडल जिला कमेटी सदस्य। अल्लाह, ये हम बोलते हैं उसी समय ले लीजिएगा। क्या है, माइक कहाँ गया? लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो ले लीजिए। क्या इधर ये आज बैरिया प्रखंड के जो मछली के शिकार से जुड़े हुए, मछली के पालन से जुड़े हुए जो भी मछुआरा हैं, वो अपने रोजी रोजगार के लिए आए हुए हैं। सरयामन एक ज़माने में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है मछली के लिए और वहाँ बड़ी झील है और उसमें मछली लोग पालन करते थे। हज़ारों मछुआरों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन बर्ड सेंचुरी के नाम पर
उसको आज से करीब 30 साल पहले उसको रिजर्व कर लिया गया, लेकिन वहाँ बर्ड सेंचुरी जो है पक्षी विहार भी नहीं बना। पहले बाहर के पक्षी आते भी थे, तो आज बाहर के पक्षी वहाँ नहीं आते हैं। और बर्ड सेंचुरी के नाम पर जो पर्यटन विकसित करने की बात थी वो भी नहीं हुई, और मछुआरों की रोजी रोटी भी चली गई। और वहाँ जो है जंगल, एक तरह से जलकुंभी और इस ढंग का दूसरे ढंग के जो पौधे हैं वो पूरे झील में उपज आए हैं, तो अब तमाम चीज़ें भी नष्ट हो रही हैं। तो इस स्थिति में सरयामन झील को बचाने के लिए और मछुआरों के रोजी रोजगार का अधिकार, जो परंपरागत अधिकार है, इसके लिए आज यहाँ प्रदर्शन रहा है। हम लोग सीधे मांग करते हैं, आज का जो यहाँ स्मारक पत्र दिया गया है वो सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर है कि ये जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको जो पक्षी विहार घोषित किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा, तो इसको रद्द किया जाए। 30 सालों में इसका कोई फलाफल यहाँ नहीं निकला, तो कोई योजना जिसका कोई उत्पादन नहीं है, कोई फलाफल नहीं है, योजना रद्द होनी चाहिए। और पूर्ववत यहाँ के मछुआ लोगों का जो हज़ारों हज़ार लोगों का रोजी रोजगार उससे चलता था, तो यहाँ और ज़्यादा विकसित करके मछली पालन का कारोबार करना चाहिए। और पहले जैसे पक्षी आते थे, तो मछली का कारोबार जब होगा तो झील की भी सफाई होगी और तमाम तरह का आपको पेड़ पौधे, जो जहरीले पेड़ पौधे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पक्षियों का आना भी शुरू होगा, तो उससे भी जो स्वाभाविक रूप से पक्षी आते थे वो आएंगे और लोगों को हज़ारों हज़ार लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। इस संदर्भ में हम दूसरी बात कहेंगे कि सरकार की जो योजना रही है कि जीवन के जितने साधन हैं उन साधनों को पूरे तौर पे कब्जा करके, जीवन के तमाम साधनों को पूरे तौर पे कब्जा करके, और ये लोग बड़ी कंपनियों को, कॉरपोरेट कंपनियों को दे रहे हैं। जैसे अपने यहाँ एक समय में अभी बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा 3 किसान विरोधी काला कानून, और ये कहा गया कि अब खेती बाड़ी को बड़ी कंपनियों को दे दिया जाए। 5 बीघा, 10 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ की खेती अब बंद करके सब लोग लीज पर दे दें, इसको बड़ी कंपनियों को दे दें, वो खेती करेंगे। और खेती से जो उत्पादन होता है, अनाज का कारोबार भी बड़ी कंपनियां करें, छोटे मोटे व्यवसायी नहीं करें। उसके रख रखाव का भी काम जो है वो बड़े लोग ही करें, कंपनियां करें। लेकिन देश के किसानों ने विद्रोह किया और कहा कि भाई ये खेती बाड़ी का जो जीवन का साधन है इसको कंपनियों को नहीं दिया जाएगा। इसी ढंग से ये जो भी रोज़गार है, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, तमाम तरह के और जंगल से जो जुड़े हुए कारोबार हों, सबको ये लोग हड़प करके बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं, बड़े लोगों को देना चाहते हैं। अब उन्होंने तो यहाँ सरयामन में ये घोषित किया था कि सरयामन ये पर्यटक स्थल बन जाएगा और यहाँ बड़े बड़े होटल खुल जाएंगे, मॉल खुल जाएंगे। तो भाई होटल और मॉल खुल जाएगा तो वहाँ मछुआरों को क्या वो होटल मछुआरे लोग चलाएंगे? उनकी अवस्था है, उनकी इतनी आर्थिक हैसियत है कि वो बड़े बड़े होटल खोल लेंगे और लोग ठहराव का व्यवस्था करेंगे। तो ये तो उनसे आप छीन करके और दूसरे को देना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं। लेकिन वो भी वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि देश के तमाम संसाधनों को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की जो मोदी सरकार की नीति रही है, इस नीति के खिलाफ में सब लोगों को, हम लोगों को लड़ना होगा। और यहाँ हम समझते हैं कि ये लड़ाई जारी है। लोगों ने डीएम के यहाँ भी प्रदर्शन करके अपनी बात को रखा है, सरकार तक अपनी बात पहुँचाई है, और आज सीएफ के माध्यम से जो है ये भी प्रधानमंत्री तक इनकी चिट्ठी जाएगी। और हम लोग एक दिन पूरा शासन प्रशासन को खबर करके हज़ारों लोग सरयामन में मछली मारने जाएंगे। एक बड़ा सत्याग्रह होगा और वो सत्याग्रह आंदोलन में कि हमारा जीवन हमारा हक है, ये सरयामन पर हमारा जीवन रोजी रोटी का अधिकार चलते रहा है, इसलिए हम सभी लोग इस अपने अधिकार की लड़ाई में, अपने जीवन बचाने की लड़ाई में, सरयामन बचाने की लड़ाई में उतरेंगे। और हम समझते हैं एक दिन प्रशासन को तमाम चीज़ों को खबर करके हम लोग सरयामन पर पूरे इलाके के गांव-गांव के लोग सत्याग्रह करेंगे। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, सिकटा विधायक।